हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। एंड ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2026 PIQ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन रियली थिंक अबाउट दैट साइलो ग्रुप, राइट? दैट साइलो सब ग्रुप। ओके, सी ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 595। तो जी का जो ऑर्डर दिया है वो 595 है। देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं, पहले इसका ऑर्डर को ब्रेक कर लेते हैं। आप जानते हो साइलो थ्योरी में, मान के चलता हूँ वो चैप्टर जानते हो तभी जाके ये कैलकुलेट करने आए हो। तो इसीलिए इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली 5 से डिवाइड हो जाएगा 9, और 119 इसको ब्रेक करना है तो 7 इंटू 17 होता है ना। तो हमारा जो जी का ऑर्डर है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 17। ठीक, 5 से डिवाइड होगा एंड 119 को 119 को हम लोग 7 इंटू 17 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब प्राइम्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोला है जी कैन नॉट हैव प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। देखो एवरी ग्रुप हैड टू नॉर्मल सब ग्रुप, दे आर इम्प्रॉपर। एक तो है हमारा आइडेंटिटी है एंड जी इटसेल्फ, मतलब ग्रुप इटसेल्फ, दे आर क्या है? इम्प्रॉपर। improper normal subgroup means trivial, you can say, right? They are always there, identity is there, identity नहीं होगा तो group कैसे बनेगा? Identity is there and group itself is there, they both are normal. Now question is they cannot have proper normal subgroup। बोल रहे कोई proper normal subgroup ऐसा मिलेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है हैव ए proper normal subgroup। आप ध्यान से देखोगे तो आइदर तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो ए और बी में से ही ऑप्शन ढूंढना है, सी डी को चेक ही नहीं करना है, राइट? सपोज इट इज एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं है तो अलग बात है। आप पहले से जानते हो ये एमसीक्यू है तो दोनों में से ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बाय द वे नो प्रॉब्लम, वी कैन प्रोसीड। सी ऑप्शन बोला है। ये बस थोड़ा सा आइडिया है कि एग्जाम हॉल में कैसे इसको टैकल किया जाए। उधर तो कोई नहीं दिखेगा कि कितना प्रॉपर कॉन्सेप्ट यूज किए हो। ये इंटरव्यू नहीं है, ये रिटन एग्जाम है। यहाँ पे बस आपको कितना स्मार्टली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो आप, वही देखना है, क्योंकि टाइम बच जाएगा। टाइम बचना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम के लिए, टाइम मैटर करता है। अदरवाइज तो ऐसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन में से 100 मार्क्स, बहुत 100 नहीं मिलेगा, 70-80 बहुत लोगों को मिल जाएगा, बट उनको 5-6 घंटा टाइम देना पड़ेगा। 3 घंटा टाइम होता है तो इसीलिए ये दिक्कत होता है, राइट? सी जी कैन नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17। द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज 17। सी by Silo theorem n5 congruent to 1 modulo 5 and 5k plus 1 means 5k plus 1 must divide order of g by 5। ये बेसिकली n5 ही है, n5 कौन है? ठीक है ना, दैट n5 must divide order of g by n5 मीन्स इसको आप p से रिप्लेस कर सकते हो। np इक्वल टू pk प्लस 1 must divide ऑर्डर ऑफ g बाई p। ठीक है, ये है रिजल्ट। नाउ इसको यूज करके आप ऐसा कर सकते हो, इसको यूज करके आप ऐसा कर सकते हो कि 5k प्लस 1 डिवाइड आपका क्या होगा 1 क्या होगा 119। ठीक, ना केस ये है कि k का वैल्यू 0 मानो
तो चलेगा। k का वैल्यू 0 मानो तो 1 डिवाइड 119। अच्छा, k का वैल्यू 1 मानोगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। k का वैल्यू 1 मानोगे तो चलेगा नहीं, k नॉट इक्वल टू 1। k का वैल्यू 2 मान लिया तो तब भी नहीं होगा, k का वैल्यू 3 मान लिया तो क्या होगा, तब भी नहीं होगा, k का वैल्यू 4 मान लिया तो नहीं होगा। ऐसे ऐसे करके प्रोसीड करते जाओगे तो होगा नहीं। तो k का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है, मतलब ये कंडीशन को होल्ड होना है, ठीक है, ये कंडीशन को होल्ड होना है। तो क्लियरली only possibility is k इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा n5 का वैल्यू होगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा ओनली k का वैल्यू 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, तो n5 का जो वैल्यू मिलेगा ओनली 1। इसका मतलब नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज 1। इसका मतलब दैट इज यूनिक, ब्रैकेट में लिख देते हैं यूनिक। जब भी कोई साइलो सब ग्रुप मिल जाए जो कि यूनिक हो जाए, दैट इम्प्लाइज इट इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, एंड ये जो सब ग्रुप है एंड इट्स ऑर्डर इज 5, ठीक है ना। 5 से डिवाइड होता है, 5 स्क्वायर से डिवाइड नहीं होता, 5 क्यूब से नहीं डिवाइड होता, तो 5 इज द ओनली पॉसिबल ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर देखो, इससे क्लियरली पता चल गया कि इट इज प्रॉपर सब ग्रुप। इट हैज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। देखो क्वेश्चन में दिया है कैन नॉट हैव प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो हमारा जो ए ऑप्शन था वो तो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 साइलो सब ग्रुप इज देयर एंड इट इज प्रॉपर। अच्छा, बोल रहा है द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज 17। नो, इट इज 1, इट इज 1 नॉट इक्वल टू 17। 17 के साथ तो बराबर नहीं है। नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज 1 नॉट 17। सो हमारा जो डी ऑप्शन था वो डिस्कार्ड हो गया। सी ऑप्शन बोल रहा है जी कैन नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17। अच्छा, अब ये बताओ जी का ऑर्डर कितना है। 5 9 5 है, जिनको हम लिखे थे 5 इंटू 7 इंटू 17। अच्छा ये बताओ 17 जी का ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब दे आर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17। अच्छा ये बताओ, ये जो रिजल्ट लिखा हूँ, मतलब कुछ तो लिखा हूँ कि जी का ऑर्डर ऐसा है, सॉरी हाँ ग्रुप का ऑर्डर ऐसा है एंड 17 ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो दे आर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17। ये बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। जब अब शुरू में बीएससी स्टार्टिंग में जब ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट कोर्स किए थे, उस टाइम पे आपको एक थ्योरीम सिखाया गया था, ठीक है ना, जो कि कॉची थ्योरी, राइट। ये बहुत ही ट्रिवियल थ्योरीम है एंड मोस्ट पॉपुलर थ्योरीम इन ग्रुप थ्योरी, जो कि कॉची थ्योरीम है। कॉची थ्योरीम क्या बोलते हैं, कोई ये ग्रुप है, उनका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है, एंड सपोज ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी उसका ऑर्डर एन है एंड पी एन को डिवाइड करते हैं, देन देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। दैट इज द कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट है। उसी थ्योरम को यूज करके हम बोल देंगे कि इसके अंदर ऑब्वियसली 17 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। ये बहुत ही ट्रिवियल है, बट बोल रहा है कि जी कैन नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17, बिल्कुल गलत है।
तो आपका जो आंसर मिलेगा वो है बी ऑप्शन। होपफुली यू you got this solution helpful for you. If you really like this solution, you can share with your friend, classmate, junior, senior as well. Thank you.